आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा से उसने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा, एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, उसका धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 6/4/2025 और आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल की पुस्तक में से 4, 5 और 6 अध्याय। मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा, उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक। शाम को मैं पुराना नियम पढ़ता हूँ, सुबह नया नियम। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष होती है। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे 4, 5 और 6 अध्याय 1 शमूएल। शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइल फिलिस्तीसियों के युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबेनेजर के पास छावनी डाली और फिलिस्तीसियों के अपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तीसियों ने इज़राइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली फिलिस्तीसियों से हार गए और उन्होंने कोई 4,000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोगों ने कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तीसियों से क्यों हरवा दिया और हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो में मांग ले आए और वह हमारे बीच में आकर हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का वाचा का संदूक मांग लिया और परमेश्वर के वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र हैपनी और पिनिहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इज़राइल इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तीसियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में बड़ी ललकार क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फिलिस्तीसी डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसी महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमें कौन बचाएगा? ये तो वे देवता है जिसने मिस्रियों पर जंगल और सब प्रकार की विपत्तियां डाली। हे फिलिस्तीसियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए थे वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फिलिस्तीसी लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इज़राइली हारकर अपने अपने डेरे भागने लगे और ऐसे अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इज़राइली पैदल खेते आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र पिनिहास और हैपनी भी मारे गए। तब उसी दिन एक ब्यामीनी मनुष्य सेना से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। जब पहुंचा तो उस समय एली, जिसका नाम परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथराता था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। और ज्यों ही मनुष्य के ने नगर में पहुंचकर यह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसा हुल्लड़ और हाहाकार मचाने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली ने 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना से आया हूँ और सेना आज ही भागकर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इज़राइली फिलिस्तीसियों के सामने से भाग गए और लोगों में बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनिहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इज़राइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसकी बहू पिनिहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीने जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसकी जच्चा का दर्द उठा और वह दूहर गई और उसके एक पुत्र हुआ। उसके मरते मरते उस स्त्री ने, जो उसके आसपास खड़ी थी, उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीने जाने पर
और ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। फिलिस्तीसियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तीसियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिर पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं, वे अशदोद के दागोन की देवड़ी पर पांव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा, और अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकली। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता से पड़ रहा है। तब उन्होंने फिलिस्तीसियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा, और उसने पूछा, हम इज़राइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अंत उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे, तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसी में अत्यंत बड़ी हलचल मच गई, और उसमें छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा। जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोन यह कहकर चिल्लाने लगे, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें। तब उन्होंने फिलिस्तीसियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता के संदूक को निकाल दो, वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय का हलचल मची रही थी, और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था, और जो मनुष्य न मरे वे गिल्टियों से मरे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। यहोवा का संदूक फिलिस्तीसियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब फिलिस्तीसियों ने याजक और भावी कहने वालों को बुलवाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक वहां भेजो, तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तब तुम चंगे हो जाओगे, और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? वे बोले, फिलिस्तीसियों सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रस्त हो। तो तुम अपनी गिलटियों और हमारे देश के नष्ट करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इज़राइल के देवताओं की महिमा मानो। संभव है कि वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश के ऊपर से उठा ले। तुम अपने मन में क्यों ऐसे हठीले करते हो, जैसे मिस्रियों और फ़िरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे, जब उनके मध्य में से अचंभित काम किए? तब क्या उन्होंने उस लोगों को जाने न दिया, और क्या वे चले न गए? इसलिए अब तक तुम एक नई गाड़ी बनाओ और उसमें 2 दुहरी गाय लो, जो जुए तले न आई हों, और उस गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर में लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें तुम्हारे संदूक में रख उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाएं, और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग होकर बेत शेमेश को चली जाएं,
तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई है, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि वह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई है। उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दूहरी गाय लेकर उस गाड़ी में जोती और उसके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी में रख दिया। तब गाय के बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया, वे सड़क ही सड़क रंभती हुई चली गई, और वे दाहिने मुड़ी और ना बाएं, और फिलिस्तीसियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतेशेमेश की सीमा तक गए। बेतेशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे। जब उन्होंने आंख उठाकर संदूक को देखा, तब उनके देखने से आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गाय को होमबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा का संदूक, उस संदूक समेत जो था उसमें सोने की वस्तुएं थी, उधर उतार के उसे बड़े पत्थर पर रख दिया। और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। यह देखकर फिलिस्तीसियों के 5 सरदारों उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियां जो फिलिस्तीसियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दे दी थी, उनको अशदोद की ओर से एक अज्जा और अश्कलोन एक गत और एक इक्रोन की ओर से दी गई थी। और वह सोने के चूहे क्या शहरपनाह वाले नगर, क्या बिना शहरपनाह वाले गांव, वरन जैसे बड़े पत्थर का यहोवा का संदूक रखा गया था, वहां फिलिस्तीसियों के 5 सरदारों ने अधिकारी तक सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर आज तक बेत शेमेशी यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से वह बेत शेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। उन्होंने उसके 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों के लिए विलाप किया, और यहोवा के लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेत शेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्यातरीम के नगरवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजे, फिलिस्तीसियों यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन था। 1 शमूएल की पुस्तक 4, 5 और 6 अध्याय। इसमें फिलिस्तीसी यहोवा का संदूक उठाकर ले गए थे, लेकिन उन्होंने रखा जब 6 महीने तक उनके घर में बीमारियां और परेशानियां हुई, और उसके बाद उन्होंने 2 गाय ली, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो दूध देने वाली गाय थी। उनको उस गाड़ी में लगाया। उनके पुरानियों ने बताया कि जब मुझे आप छोड़ोगे, अगर ये यहोवा की ओर से होगा तो वो गाय सीधी चली जाएंगी, वरना गाय अपना बच्चा छोड़कर नहीं जाएगी, वो लौट कर वापस आएगी। लेकिन वो सीधी वहाँ चली गई जहाँ उसे जाना था। तो मैं विश्वास करता हूँ ये आज का वचन हमें समझ में आए और परमेश्वर इसके द्वारा हमें आशीष करे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।